Hello everyone, this is Sayyid Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. छोटी सी जिंदगी. One pastry with French fries. Thank you. अच्छा जनाब, तो हजरत से मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा आपको. हाँ यार, इतने अरसे के बाद मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा. कसम से यूनिवर्सिटी का पुराना ज़माना याद आ गया. यूनिवर्सिटी का पुराना दौर याद आ गया या उस जमाने की तमाम मोहब्बतें भी याद आ गई? कम ऑन यार, पूछ रही थी तुम्हारा, मिलना चाहती है? मिल लेते. एक काम करता हूँ, अपने घर में एक पार्टी रखता हूँ, बुला लेना उसको. घर में गेट टुगेदर नहीं, एक काम करते हैं कि हम तीनों मिलते हैं ना कहीं बाहर. हाँ, बाहर मिल लेते हैं. बीच पे पार्टी रख लेता हूँ, वहाँ बुला लो. भाभी और बच्चों को भी बुला लेना, बहुत मजा आएगा. सुहेल, तू समझ नहीं रहा, ये फैमिली गेट टुगेदर नहीं है. हम तीनों मिलते हैं ना, जैसे पहले मिलते थे. हम तीनों. चलिए फिर यूं करते हैं कि आप दोनों ही आपस में मिल लें. हमें बीच में क्यों घसीटते? मैं वहां तुम दोनों के बीच में क्या करूंगा? मूंगफलियां छील छील के देंगे. बड़ा खबीस आदमी है तू, और छोड़ से. सच्ची बात, आज भी आपको कड़वी लगती है? जी नहीं, बात कड़वी नहीं लगती. बात सिर्फ इतनी है कि हम तीनों दोस्त बनना चाहते हैं, बस. और कोई बात नहीं. चलिए, अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं कि यही बात है. क्या वैसे क्या घूर रहा है? शक कर रहा हूँ. किस बात का शक? आपने भाभी को बताया जरा के बारे में? सुहेल, अमीना को बताने की जरूरत नहीं. वही घरेलू खातून है, खामखा ही मुझ पर शक करेगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं. और छोड़ दे इसे. देखिए साहब, ये जो सिगरेट होती है ना, इसे छोड़ना बड़ा आसान काम है, लेकिन इस काम को करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. सुहेल साहब, इस काम को जितनी जल्द अंजाम पे पहुंचा सकते हैं पहुंचा दें, वरना आप काफी आसानी से ऊपर जा सकते हैं. पी लेने दे यार, आज के बाद फिर हम कहाँ तुम कहा. सनम, कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा. कहाँ रह गई थी? तुम लोग कैफेटेरिया चलो, मैं आती हूँ. मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ अली. आज शाम को वो लोग आ रहे हैं. अम्मी तो मुझे यूनिवर्सिटी भी आने नहीं दे रही थी. क्या मतलब? तुमने मेरे मुतालिक कोई बात नहीं की? मैं खुद से कैसे कोई बात कर सकती हूँ अली? तुम खुद सोचो, जब तुम और तुम्हारे घर से तो कोई आता ही नहीं है. बस आज फाइनल बात करता हूँ मम्मा से. सिर्फ बात नहीं, शादी की बात करना. मेरी और भी 2 छोटी बहनें हैं और मम्मा जल्द से जल्द सबको अपने घर का करना चाहती है. अरे अम्मा, क्या हर वक्त ये सब्जियां काटती रहती हैं?
फरजाना को कह दिया करें ना, वो कर देगी। हाँ तो फिर फरजाना के हाथ का खाना खा लिया करो तुम लोग। नहीं नहीं ठीक है। हाँ अम्मा, वो पापा से बात की आपने? अली, मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हारे बाबा राजी होंगे। क्यों अम्मा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हारी आयशा फूफू है ना, उन्होंने अपने अहमद के लिए अलीना का रिश्ता मांगा था। तुम्हारे बाबा ने साफ इनकार कर दिया, कहने लगे कि मैं अभी इसकी इतनी जल्दी शादी नहीं कराना चाहता। हाँ तो माँ, अब्बा अलीना के लिए इस तरह सोच रहे हैं, लेकिन मैं तो शादी करना चाहता हूँ ना। और वैसे भी अभी अलीना पढ़ना चाहती है, इंजीनियर बनेगी वो, तो उसके लिए फैसला ठीक है, लेकिन मेरे लिए नहीं। अली देखो, हमेशा लड़कियों की शादियां पहले होती हैं, जल्दी होती हैं। जब तुम्हारे बाबा अलीना की शादी करने पर राजी नहीं है, तुम्हारी शादी कैसे करवाएंगे? माँ आप एक बार बात तो करके देखें बाबा से। देखें अगर वो नहीं मानते ना, तो मैं खुद बात कर लूंगा उनसे। प्लीज एक बार बात करें मेरी खातिर, प्यारी अम्मा। अच्छा ठीक है, कर लूंगी बात। थैंक यू अम्मा, लेकिन जल्दी। ओके आज। अच्छा ठीक है। लव यू अम्मा। आज आप लेट नहीं हो गए उर्वा? हाँ बस निकल ही रहा हूँ। ये मेरा नया वाला परफ्यूम कहाँ है? कौन सा वाला? यार कहाँ गया? मैं देख देती हूँ, दिखाएं। यहीं कहीं होगा। छोड़ो भी, हर काम में घुसने का शौक है तुम्हें, यही लगा लेते। सॉरी। कभी कभी आप ऐसे बात करते हैं जैसे अजनबी। क्या हो गया है मीना? फजूल बातें मत करो। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। हेलो अजरा, कैसी हो? सॉरी बिजी तो नहीं थी? नहीं वो लंच ब्रेक थी तो मैंने कहा तुमसे भी पूछ लूं। लंच करोगी मेरे साथ? चलो गुड। मैं ऑफिस से निकलता हूँ, तुम भी निकलो। हाँ हाँ उसी कैफे में। ओके, खुदा हाफिज। मुझे आज भी वो यूनिवर्सिटी का हमारा पहला दिन याद है। यू नो व्हाट उर्वा, मैंने इंग्लिश नॉवेल्स में बहुत पढ़ा है, लव एट फर्स्ट साइट। जब तुमसे मिली ना, तब उन अल्फाजों के मतलब पता चले।
वैसे तब तो मैं काफी पेंडू सा लड़का होता था। फिर ऐसा क्या देखा था मुझे? ये तो मैं खुद नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा तुम में क्या देखा था, लेकिन उर्वा, औरत को मर्द की दो बातें बड़ी मुतासिर करती हैं। कौन सी दो बातें? एक उसकी जहानत के साथ केयर करना, दूसरा उसकी अच्छी शक्ल होना। थे तो तुम पेंडू, ये तो मान लो, लेकिन तुम्हें दोनों खासियत थी, जहानत भी और अच्छी शक्ल भी। बस उसी पे मर मिटी थी मैं, और ऐसा मरी थी कि उसके बाद जी नहीं सकी कभी। उसकी सुनो, कैसा है वो? वैसे का वैसे ही, या कोई बदलाव आया है उसमें? वैसा ही है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। एब्सोल्युटली फाइन। सुहेल भाई, उनकी तबीयत ठीक है, जस्ट इन्फेक्शन है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, थोड़ी सी बात करता है तो खांसने लगता है। तो आपको उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। कम ऑन अमीना, आपको क्या लगता है डॉक्टर को नहीं दिखाया होगा? पर वो डॉक्टर की माँ ने फिर ना। एनीवेज, मैंने सॉरी आपको क्या बातों में लगा दिया। आप जाइए भाई साहब से बातें कीजिए, मैं चाय का क्या कराती हूँ। सुहेल भाई, आप बताएं, आपकी तबीयत अब कैसी है? मैं तो बिल्कुल मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हट्टा खट्टा हूँ, मुझे क्या होना है? सुहेल भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? आपसे बोला तो जा नहीं रहे, और आप कह रहे हैं आपकी तबीयत ठीक है, आप हट्टे कट्टे हैं। क्यों कर रहे हैं अपनी सेहत पर इतना जुल्म? ख्याल रखा करें ना अपना। जॉब की टेंशन है इसे, और अपने ऊपर गुस्सा निकाल। बॉस से लड़कर आया ये। मुझे तो डर है कि अगर इसका यही हाल रहा तो वो इसे एक दिन जॉब से निकाल देगा, एंड ही डजंट इवन केयर। सुहेल भाई, देखें, आपकी वजह से भाभी भी कितना परेशान रहती है। इसकी आप टेंशन ना लें, ये इसकी शक्ल बार बार थी ऐसी। खैर, मैं उर्वा से बात करूंगी, वो आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ये किसी की नहीं मानता, यूजलेस। नहीं भाभी, उर्वा की बात मान लेंगे ये। उर्वा से बड़ी अच्छी दोस्ती है,
उर्वा से बहुत देर तक इन्होंने उस दिन बात की थी। पूरी रात इन्हें उर्वा समझाते रहे थे और इन्होंने समझी थी बात। मुझे यकीन है कि ये मान जाएंगे। ये किसी की नहीं सुनता। रात भर मैं उर्वा से बात कर रहा था। क्यों, आप नहीं कर रहे थे? नहीं मतलब रात भर तो नहीं कहेंगे उसको, कुछ देर ही की थी। अच्छा, तो रात भर बातें हो रही। आप दो दोस्त हैं, देर तक बातें करते रहे होंगे। आप इतनी जल्दी आ गए आज? हाँ, मैं तो आ गया। तुम कहाँ गई थी? मैं सुहेल भाई की खैरियत मालूम करने गई थी। अच्छा, अकेले ही चली गई? मुझे साथ लेके जाती। आप मसरूफ ही इतने होते हैं तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही उनकी खैरियत मालूम करके आ जाऊं। वैसे उनकी तबीयत पता है बिल्कुल ठीक नहीं है और उनकी जॉब भी छूट रही है। फौजिया भाभी बता रही थी कि उन्होंने कुछ सेविंग्स भी नहीं की। घर भी ऑफिस ने दिया हुआ, अगर नौकरी छूट गई तो घर भी चला जाएगा। हम कितना समझाते थे सुहेल भाई को कि दावतें ना करें, मुल्क से बाहर ना जाएं, इतना पैसे खर्च ना करें, कुछ बचा लें, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उर्वा, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, ठीक कह रही हो। और कुछ बताया तो नहीं उसने? नहीं, क्यों, किस बारे में? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा, एक कप चाय तो पिलाओ। तुम तो पी के आई होगी सुहेल की तरफ से। पीकर आई हूँ, लेकिन आपका साथ देने के लिए एक और पी लूंगी। अम्मा, बाबा से बात कर ली क्या आपने? देखो अली, मैं वक्त देख कर ही बात करूंगी ना, कि जहाँ तुम चाहते हो वहाँ तुम्हारा रिश्ता करा दें हम। अम्मा, मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता नहीं बल्कि शादी करा दी जाए वहां पे। देखो अली, मुझे तुम्हारे रिश्ते के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारे बाबा इस वक्त शादी के लिए राजी बिल्कुल भी नहीं होंगे। अम्मा, आप बात तो करके देखें प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे। तुम चाय पियोगे? और एक बात बता, उस दिन रात को तू किससे फोन पे बात कर रहा था और भाभी के सामने तूने नाम मेरा लगा दिया? कैसा आदमी है यार। अरे यार, वो अजरा का फोन आया था। अब क्या करता? उसे कह देता कि मैं फोन पे बात नहीं कर सकता। तू भाभी को सच सच क्यों नहीं बता देता? मेरी भाभी बहुत समझदार है, समझ जाएंगी। जी हाँ मेरे दोस्त, ये औरतें कितनी समझदार और ज़हीन क्यों ना हो, शौहर के मामले में हमेशा शक्की होती। अच्छा सुन, हमारी इनविटेशन का क्या हुआ? परसों का प्लान पक्का है, मैंने अजरा से बात कर ली है। नहीं यार, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। सुहेल, मैं कुछ नहीं जानता, अपनी तबीयत फौरन ठीक कर। अजरा क्या सोचेगी? कमाल है यार, अजरा क्या सोचेगी तुझे इसकी फिक्र है? तेरा दोस्त बीमार है, तूने उसकी तबीयत भी नहीं पूछी।
कैसा आदमी है, तो सच्ची तो मेरी भाभी है, कम से कम वो घर तो आई मेरी खैरियत पूछने के लिए। अच्छा भाई, बहुत अच्छी है वो, लेकिन परसों का प्लान पक्का है, मैं अज़रा को बोल चुका हूँ। क्या याद करेगा तू? ट्रीट मेरी तरफ से। देखो मैं लो वाह, थैंक यू, बहुत मूड हो रहा था चाय का। इतने साल हो गए हैं आपके साथ, अब तो पता होता है कि कब आपको क्या चाहिए। अच्छा, तो फिर आइंदा से मैं सिर्फ सोच लिया करूँ, तुम समझ जाना मुझे क्या चाहिए। उर्वा, मैंने आपसे एक बात करनी थी। कहो। वो अब ये ना कहना कि आयशा बाजी का फोन आया था। मैंने कह दिया मैं अलीना की शादी अभी नहीं करवाऊंगा। नहीं, उनका फोन नहीं आया था। तो फिर? वो अली की बात करनी थी मैंने आपसे। क्या बात करनी है अली के बारे में? क्या किया उसने? अली शादी करना चाहता है। क्या? क्या कह रही हो तुम? वही जो आप सुन रहे हैं। अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया जनाब का? शादी मतलब? अभी उम्र ही क्या है उसकी? पहला साल है, यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है उसने। क्या उम्र है अली की? 20 साल? हाँ, 20 साल। ये भी कोई उम्र होती है शादी करने की? भी यूनिवर्सिटी किया है, पढ़ाई करनी है, फिर जाके जॉब करनी है उसने। लेकिन वो कह रहा था कि हमारी भी, मतलब है कि आपकी और मेरी भी तो शादी कम उम्र में हुई थी। तो उसको मालूम नहीं है कितनी मुश्किलात में जिंदगी गुजारी हमने। बाप के पैसों पर ऐश कर रहा है, कुछ नहीं सोची तो सोच रहा है कि शादी कर लूं। कह देना उसे, अगर इस साल जीपीए कम आई ना तो मोबाइल गाड़ी सब कुछ ले लूंगा उससे वापस। और मुझे तो हैरत हो रही है, तुमने नहीं डांटा उसे? मैंने सोचा कि मैं आपसे पहले बात कर लूं। बाबा इतने गुस्से में क्यों थे? माँ बताए ना क्या हुआ? मैंने तुम्हारी शादी की बात की थी उनसे। तो फिर वो इसी बात पर गुस्सा थे। मतलब ये अली कि वो नहीं माने, उल्टा और नाराज हो गए। मैं खुद ही बात कर लूंगा बाबा से। अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। कमाल है, मैंने ऐसी कौन सी मायूब या गलत फरमाइश की है? शादी करना मेरा शरई हक है अम्मा। देखो अली, तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी के खिलाफ नहीं है, वो बस तुम्हारी इतनी जल्दी शादी करने के खिलाफ है। फिर तो और अजीब बात हुई, खुद तो इतनी कम एज में शादी करवा ली थी अपनी। मैं तो फिर भी उनसे 2-4 साल बड़ा हूँ। तुम्हारे दादा अब्बू ने कराई थी उनकी शादी, उन्होंने खुद थोड़ी की थी। रहने दे अम्मा, सब समझता हूँ मैं। आप दोनों कजिन्स थे, आपको देखा होगा चाचा के घर और मरमिटे होंगे, और जिद पकड़ ली होगी कि मैंने तो इसी से शादी करनी है। शर्म नहीं आती है? किस तरीके से बात कर रहे हो अपनी माँ से? अरे आप मेरी माँ थोड़ी हैं, छोटी बहन है मेरी, और मैं अपनी छोटी बहन के साथ मजाक कर सकता हूँ। उठा, खड़ी हो। क्या हो गया है? ये देखें, बड़ा हुआ आपसे मैं।
खुद ही बात करनी पड़ेगी। हेलो। हेलो उर्वा, कैसे हो? तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो खुद सोच रहा था कि तुम्हें फोन करूं। अच्छा, क्यों, कोई खास बात थी? हाँ, कल का प्लान बना है। समंदर के किनारे एक नया रेस्टोरेंट खुला है, हम तीनों वहां इकट्ठे हो रहे, तुम, मैं और सोहेल। अरे वाह, मैं खुद भी सोहेल से मिलना चाह रही थी। लो, मैं तो समझ रहा था कि हमेशा की तरह तुम सिर्फ मुझसे मिलना चाहती हो। बहुत तेज हो गया तुम पेंडू। ये पेंडू अब पक्का शहरी हो गया मैडम। हंसरा रियाज। चलो फिर कल मुलाकात होती है, लंच और उसके बाद चाय। Done. We'll see you tomorrow. Okay, bye. मामा को बता दिया मैंने। पहले लगा कि थोड़ा गुस्सा करेंगी, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल भी नाराजगी का इजहार नहीं किया। अच्छा, हाँ, और कुछ सवाल किए उन्होंने मुझसे कि लड़का कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहते हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं। फिर तो कहने लगी कि अगर लड़का और उसकी फैमिली अच्छे है तो हमें कोई एतराज नहीं। और वैसे भी बकौल अम्मा के आजकल अच्छे रिश्तों की बहुत कमी है, और मेरे बाद मेरी 2 और छोटी बहनें भी तो हैं, तो अम्मा जल्द से जल्द मेरी शादी कराना चाहती है। तो तुम्हें इजाज़त है कि तुम जब चाहो मेरे घर रिश्ता लेके आ सकते हो। अच्छा, गुड। कमाल है, मुझे लगा ये बात सुन के तुम खुशी की मारे उछल पड़ोगे, लेकिन तुम तो इतना अजीब बिहेव कर रहे हो। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बस कुछ सोच रहा था। तो कब ला रहे हो अपने पेरेंट्स को मेरे घर? मैं जल्दी बता दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। कैफे चले, चाय वाय पीते हैं। पहले तो इतनी जल्दी मचाई हुई थी कि एक दिन का भी इंतजार नहीं हो रहा था, और अब कह रहा है कि बताऊंगा, कहीं अम्मी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। चलो, लेट्स गो। Новый рывок Неймара вот здесь. तुम आज ऑफिस से जल्दी आ गए क्या? हाँ, वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? मेरा बॉस नहीं है शिराज, हाँ, उससे हुई झड़प और ऑफिस से मिली छुट्टी। मतलब जॉब चली गई? हाँ। माय गॉड। सोहेल,
तुम्हें एहसास है कि हमारे साथ क्या हुआ है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। नबील की स्कूलिंग, जिम खाना की मेंबरशिप, घर के सारे खर्चात, क्या होगा इनका? कैसे चलेंगे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ सुहेल। हाँ, मेरा बॉस मुझे ऑफिस से निकालने के लिए तुला हुआ था। मैं और क्या करता यार, उसके तानों के चपेड़े तो नहीं खा सकता था ना उसके ऑफिस में। चंद रुपयों के लिए जलील होता रहता क्या? चंद रुपए? 4 लाख की जॉब को तुम लात मार के आ गए हो और कह रहे हो कि चंद रुपए? I seriously will go mad. सोहेल, तुम्हें कुछ करना होगा। I won't take this. I'm serious. और इस सिगरेट को तुम बंद ही रखो। खुद तो हार्ट अटैक से मरोगे, हमें भी मारोगे। तुम्हें कुछ एहसास है कि तुमने मुझे और अपने बेटे को किस क्राइसिस में डाल दिया है? You won't care. You don't. तुमसे बात कर रही हूं मैं। चीखो मत। What? चीखो मत? तुमने मुझे इतनी बुरी खबर सुनाई है और तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आराम से बैठ के सुनूं? तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगी? सोहेल, तुम्हें कुछ करना होगा। तुम जैसा खुदसर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। Get a job. I don't care. अगर तुम चीखना बंद नहीं कर सकती तो दफा हो जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? What did you just say? मैंने सुना नहीं से। I said, get lost. What? मैं यहाँ पे एक पल के लिए अब नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। सुना तुमने? मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं जा रही हूँ। Good. Never show me your face again. Just crap. और बीवी को एक दूसरे के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है और इस वक्त आपको सुहेल भाई का सहारा बनना चाहिए। आपको उनकी मदद करनी चाहिए। भाभी, ये तो खुद गर्जी है। सुहेल भाई को सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी मौजूदगी की, आपकी तसल्ली के बोल की। आपके और नबील के जाने से वो बिल्कुल तन्हा हो जाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। बाबा से यहाँ ऑफिस में बात करता हूँ, घर पे नहीं। अली मियाँ, कैसे आना वापस? अस्सलाम वालेकुम अंकल, वो बाबा से मिलने आया था। बिजी तो नहीं है?
बाबा तो ऑफिस में नहीं है। ऑफिस में नहीं है? हाँ, किसी जरूरी काम से बाहर गए। ओके अंकल, थैंक यू। फौजिया भाभी घर आ गई सोहेल भाई? नहीं भाभी, अभी तो नहीं आई। वो अभी गुस्से में है ना, बस जैसे ही उसका गुस्सा उतरेगा फिर आ जाएगी। सोहेल भाई, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि फौजिया भाभी का गुस्सा उतरेगा। आप भी तो उन्हें कितना परेशान करते हैं। आपकी जॉब छूट गई है, आप उनकी बात नहीं सुनते, अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रखते। अब ऐसे में बीवी को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? भाभी बात दरअसल ये है कि मैंने उससे उसका लाइफस्टाइल छीन लिया है। बहुत आसाइशें दे रखी थी मैंने उससे। जाहिर है अब वो सारी चीज़ें तो उसे नहीं दे पाऊंगा। वो दरअसल उन बीवियों में से नहीं है जो अपने शौहर के मुश्किल वक्त में उसका साथ दे। हर कोई आप जैसा तो नहीं होता ना भाभी। मैं तो हर किसी से कहता हूँ कि हमारी भाभी बहुत अच्छी है। अपने शौहर के मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझा। भाभी वो बहुत मामूली औरत है और मेरे दिल में जब उसके लिए कोई इज्जत रही नहीं तो फिर वो घर पे रहे या ना रहे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कोई बात नहीं है सोहेल भाई, फौजिया भाभी भी बहुत अच्छी हैं। अब बस जब वो वापस आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, वरना फिक्र लगी रहेगी। जरूर भाभी, आप परेशान ना हो। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। छोटी सी